शिक्षा विभाग जो है वो बदलाव के दौर में चल चुका है। हमने कुछ ही दिन पहले आपको बताया था कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है शिक्षा विभाग में कई प्रयोग करने वाले हैं। हमने ये भी आपसे बताया था कि सोशल मीडिया का अब शिक्षा विभाग खूब सहारा लेने वाला है और इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। हम अब शिक्षक साथियों से, अभिभावकों से और बिहार के तमाम दर्शकों से जो लगातार सूर्य विहार को देखते हैं उनसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं, विनम्र अपील कर रहे हैं कि आपका साथ मुझे खूब मिल रहा है, इसके लिए दिल से आभार। लेकिन अभी बहुत ऐसे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं। वैसे सभी लोगों से मेरा विनम्र अपील है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल को आप सूर्य विहार को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसमें कोई मेहनत नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से, आपके एक छोटे से पॉजिटिव सोच से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलता है। और आपके सहयोग से ही ये चैनल फ्री जर्नलिज्म कर रहा है, बिना डर के, बिना भेदभाव के। तो आपसे फिर हम आग्रह कर रहे हैं कि इस चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो फेसबुक पर सूर्य विहार को फॉलो कर लीजिए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है अब सोशल मीडिया को बड़ा हथियार बनाने जा रहे हैं और आज उन्होंने एक खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जिन शिक्षकों पर मुझे भरोसा था, लोग कहते थे कि शिक्षक स्कूल नहीं आते हैं, वो शिक्षक अब आ रहे हैं। 99% से ज़्यादा शिक्षक जो है वो स्कूलों में आ रहे हैं। ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव बात है कि हमारे शिक्षक 100% पहुँच रहे हैं। हाँ, कुछ शिक्षक हैं, इक्का दुक्का शिक्षक हैं जो हाजिरी बनाकर भाग जाते हैं, लेकिन उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। और आज डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का चैनल क्रिएट हुआ है और उस पर उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर एक डिबेट किया है। शिक्षा विभाग के एक वरीय अधिकारी एक रिपोर्टर बन कर आते हैं, एक एंकर बन के आते हैं और एज ए गेस्ट, एज ए जो है ब्यूरोक्रेट, एसीएस के तौर पर जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ आते हैं। ये उनके एजेंडा के बारे में पूछते हैं अधिकारी कि एजेंडा क्या है, आप किस तरीके से काम करने वाले हैं, बिहार का एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन कहाँ किस तरीके से काम करेगा और बिहार को आप, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप किस तरीके से ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया कि हम बच्चों की उपस्थिति, एक्स्ट्रा जो व्यवस्था है उसमें थोड़ी कमी है, अभी कमरों की थोड़ी कमी है, उस पर हमने चिंता जताया, उसको हम जल्दी ठीक कर देंगे। और डीएम को हमने आदेश दे दिया है कि डीएम उसको ठीक करेंगे, मॉनिटर करेंगे स्कूलों को। उसके लिए हम फंड भी रिलीज कर रहे हैं और उसको हम करेंगे, उसका हम टेंडर प्रक्रिया से हम उसको सब कुछ ठीक कर लेंगे। दूसरी बात, उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति बहुत अच्छा है और ख़ास करके यंग शिक्षक जो नए बहाल हुए हैं, चाहे वो टेट से आए हों या वो बीपीएससी से हों या फिर नियोजित हों जो हाल में बहाल हुए हैं, बोले कि जो यंग शिक्षक हैं, नियोजित में भी जो यंग शिक्षक है वो दिल से पढ़ा रहे हैं और स्कूलों में बहुत अच्छा बदलाव है, उन्होंने कहा। लेकिन बच्चों की उपस्थिति पर उन्होंने चिंता जाहिर की है और ये चिंता जो है शिक्षकों की चिंता बढ़ाने वाली है। अगर आप पॉजिटिव में लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये जो बच्चों की चिंता उन्होंने की है कि बच्चों की उपस्थिति नहीं है, ये चिंता का विषय है। लेकिन इससे जो है स्कूल के शिक्षकों की चिंता बढ़ने वाली है। कारण ये है कि अब बच्चों की जो कमी है, जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, उनको अब कैसे स्कूल में लाया जाए, इसका एक्सरसाइज जो है शिक्षक अब करेंगे। इसलिए उनको टास्क सौंपेंगे और अब जो शिक्षक हैं वो बच्चों को लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप बिहार के शिक्षा विभाग के हालात भी तो देख रहे हैं। ग्रामीण कई जगहों पर ग्रामीणों को, शिक्षकों को अलग अलग बहाना बनाकर, कहीं छेड़खानी का आरोप लगा करके, कहीं शिक्षक को आपत्तिजनक हालत की बात कह करके शिक्षकों को ही कमरे में बंद कर रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और ऐसे स्थिति में शिक्षक फिर जा कर के उनको मोटिवेट करें, उनको लाएं, उन पर थोड़ा ज़बरदस्ती करें, उन पर दबाव बनाने की कोशिश करें, तो बिहार में ये संभव फिलहाल नहीं है। क्योंकि लोगों की सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक शिक्षा नहीं बदल सकता है। तो इसमें शिक्षकों से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों का सहारा लेना चाहिए।
मुखिया का सहारा लेना चाहिए, सरपंच का सहारा लेना चाहिए, विधायकों का सहारा लेना चाहिए। जब तक जनप्रतिनिधियों का सहारा नहीं मिलेगा, लिया जाएगा, जब तक लोग नहीं समझाएंगे, नेता नहीं समझाएंगे अपने जनता को, जनता जब तक कन्विंस नहीं होगी तब तक गुरुजी कैसे कन्विंस कर पाएंगे। गुरुजी अगर कन्विंस करते हैं तो उनको बहुत सारे अभिभावक जो हैं वो बात उनकी मानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी बहाना बना करके, कोई कहता है कि नहीं हमको तो बच्चों से काम है, मुझे वो उसको जानवर चराने जाना है, फलाने जगह जाना है या त्यौहार में है, ये अलग बहाना बनाते हैं। ऐसे में अगर शिक्षक उन पर दबाव बनाए तो शिक्षकों के साथ परेशानी हो सकता है। तो इसका भी ख्याल एसीएस को रखना चाहिए। तो ये बच्चों की चिंता उन्होंने की है, तो ये अच्छा भी है, लेकिन शिक्षकों के लिए भी चिंता का विषय है कि वो कैसे हैंडल करेंगे। तो इस बात को समझना होगा। दूसरी बात जो हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अब शिक्षा विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट या फिर बिहार टूरिज्म के तरह जो है, इन दो विभागों की हम बात किए, ये दोनों विभाग के अपने सोशल पेज है, सोशल साइट्स है, जिस पर हर एक्टिविटी डाला जाता है और वो उससे जो है विभाग की एक छवि जो है पॉजिटिव छवि बनी है समाज में। तो अब शिक्षा विभाग के पास सबसे ज़्यादा मैन पावर है, सबसे बड़ा विभाग है। तो अब शिक्षा विभाग भी अपना डिजिटल पेज, सोशल पेज जो है फेसबुक पर, इंस्टा पर और यूट्यूब पर आएगा और बिहार के स्कूल के जो है जो गतिविधि है, जो एक्टिविटी है, वो बेस्ट एक्टिविटी उस पर वो डाला जाएगा। हर जिले के लिए अलग एक पेज होगा, ब्लॉक के लिए अलग पेज होगा और बात तो यहाँ तक चल रही है कि हर स्कूल का अपना पेज होगा। उसके लिए वो फंड जनरेट करेंगे और उस पर स्कूलों का जो है रोज़ की सफाई, साफ़ सफाई, वहाँ की एक्टिविटी, वहाँ के बच्चों के डांसिंग प्रोग्राम, वहाँ के बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हैं, उनका उच्चारण, कैसे वो पोएम पढ़ते हैं, कैसे वो संगीत की ट्रेनिंग ले रहे हैं, कैसे वो गाना गा रहे हैं, ठीक है, वो तमाम चीज़ों को उस पर डाला जाएगा और उससे जो है बड़े पैमाने पर जो है शिक्षा विभाग का सोशल कैंपेन चलेगा, जिससे कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो देश में एक नज़ीर बनेगा। ये कॉन्सेप्ट है डॉक्टर ए सिद्धार्थ का, क्योंकि डॉक्टर ए सिद्धार्थ सिर्फ एक आईएएस अधिकारी नहीं है, बल्कि आईएएस रहने से पहले वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं, आईआईएम में रहे हैं और वो एक पायलट भी रहे हैं। तो कई विधाओं के वो एक्सपर्ट रहे हैं। तो उनका मानना है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सबसे बड़ा है, हमारे पास सबसे ज़्यादा मैन पावर है, हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं और 7 लाख से 8 लाख शिक्षक हैं हमारे पास। तो इतने शिक्षक और इतने बच्चे जो है हमसे जुड़े हुए हैं और अगर हम ऐसे कैंपेन करेंगे तो हम पूरा मार्केट में जो है वो पूरे सोसाइटी में एक बड़ा क्रांति खड़ा कर सकते हैं। हमसे बड़ा कोई जो है सोशल कैंपेन नहीं कर सकता है और ये सरकार के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। 25 में इसका बहुत बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि शिक्षा इस बार का मुद्दा होगा। तो इस क्षेत्र में जो है डॉक्टर ए सिद्धार्थ काम करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कई और प्रयोग करने वाले, जो हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अनुमंडल स्तर पर जो है पदाधिकारी नियुक्त करने जा रहे हैं, जो अनुमंडल पर, जैसे डीपीओ अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं वो अलग अपने डिपार्टमेंट को ही देखते हैं, लेकिन अनुमंडल स्तर पर कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो सबको देख सके, सारे डिपार्टमेंट को देख सके। तो उसके लिए एक अलग अनुमंडल स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त करने जा रहे हैं डॉक्टर ए सिद्धार्थ, ये भी चल रहा है। दूसरी बात, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो है प्रक्रिया जो है उसको वो जो तबादला नीति लाए हैं उसमें जो है उसको जारी किया जाएगा इसी महीने के अगले महीने जारी हो जाएगा नवंबर में। लेकिन उस पर देखा जाएगा कि शिक्षकों की आपत्ति क्या रही है, आपत्ति लिया जाएगा और लोगों से भी आपत्ति लिया जाएगा किस तरीके से क्या आ रहा है। उसके बाद में उसमें हो सकता है कि उसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो, क्योंकि सरकार के विधायक, एमएलसी, मंत्री भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। एसीएस से भी कई एमएलसी और विधायक बात किए हैं, मंत्री भी बात किए हैं, उन्होंने माना भी है। तो ये उसमें भी सुधार की गुंजाइश हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को रियायत देने की कोशिश करेंगे वो, लेकिन सबको संतुष्ट कर देंगे ये संभव नहीं है। ये बात भी शिक्षा मंत्री भी मान रहे हैं, डॉक्टर ए सिद्धार्थ भी मान रहे हैं। ये बात कंफर्म है, आप दिमागी तौर पर भी तैयार हो जाए कि हर शिक्षकों को अपना स्कूल छोड़ना ही होगा। नियोजित में भी हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन नियोजित को लेकर के भी प्लान है। सबसे पहले बीपीएससी शिक्षक, सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक और नियमित शिक्षक, इनको ट्रांसफ़र करेंगे वो।
इसके बाद में जब ये झमेला खत्म हो जाएगा, उसके बाद में नियोजित शिक्षकों को भी उनके नियोजन इकाई में अलग अलग स्कूलों में तबादला किया जाएगा। इस पर भी विचार चल रहा है। तो कई प्रयोग होने वाले हैं और ये प्रयोग शिक्षा विभाग को बेहतर बना सकता है। लेकिन अगर इसमें चूक किए शिक्षा विभाग के अधिकारी तो ये परेशानी भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में शिक्षा विभाग जो है महत्वपूर्ण विभाग है और आम लोगों से जुड़ा हुआ है, और बिहार के जो आम लोग हैं वो बहुत जागरूक नहीं हैं। गुरु का स्थान जो है माता पिता से भी ऊंचा है, लेकिन जिस तरीके से गुरुओं के खिलाफ में ग्रामीणों में आक्रोश दिख रहा है अलग अलग कारणों से, वो कहीं से सही नहीं है। तो विभाग को ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।